द वर्ल्ड एज इमेजिनेशन, ये संसार मेरा इमेजिनेशन है, मेरी मानसिक संरचना है। ऐसे भी कहने वाले आपको दार्शनिक मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि जिन मूलभूत प्रश्नों पर वैज्ञानिक बिना विचारे सत्य मान के आगे बढ़ जाता है, उन मूलभूत प्रश्नों पर माथापच्ची करने वाला एक शास्त्र है, दैट इज फिलॉसफी, वो दर्शन है, जो एक साउंड आधारशिला प्रदान करने का कोशिश करता है विज्ञानों को, एक तार्किक आधारशिला प्रदान करने की कोशिश करता है। इसलिए सारे शास्त्रों और विज्ञानों की आधारशिला है दर्शन शास्त्र। इसके अलावा एक और बात है, ये सारे विज्ञान अपने अपने क्षेत्रों में जब खोज करके निष्कर्ष ले आते हैं, तो दर्शन शास्त्र क्या करता है कि वो बैठ करके उनके आधार पर एक फाइनल निष्कर्ष निकालता है। मैंने अभी शुरू में कहा था कि सारा ज्ञान जो है वह अमूर्तन है, अमूर्त प्रत्ययों से बना हुआ है। सारे विज्ञान जो खोज करते हैं सब अमूर्त प्रत्ययों में निष्कर्ष निकाल के ले आते हैं। हाँ, वो अमूर्त प्रत्यय मूर्त वास्तविकताओं से जुड़े होते हैं, लेकिन होता है सब अमूर्तन ही। सारा पढ़ाई लिखाई अमूर्तन है, अमूर्त प्रत्ययों में है। इसको ऐसे समझ लें, जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो 5 विषय हाई स्कूल में होता था, 5 सब्जेक्ट इंटर में पढ़ाया जाता था, और उन 5 विषयों के अध्ययन में बड़ा अंतर हो जाता था। हाई स्कूल तो हम लोग फर्स्ट पास कर लेते थे, लेकिन इंटर फर्स्ट पास करना उस समय कठिन होता था। वही 5 विषय बड़े टफ हो जाते थे। कैसे कि हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई का संरचना थी, उस समय पढ़ाई थी, वो स्थूल पढ़ाई थी, कांक्रीट दुनिया से जुड़ी हुई पढ़ाई थी, यानी दिस इज एप्पल वाली पढ़ाई थी, एप्पल दिखा के बताओ दिस इज एप्पल वाली। लेकिन इंटरमीडिएट में जब हम लोग गए, तब हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किए, वहां अमूर्तन सिखाया गया, हमें मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना सिखाया गया इंटरमीडिएट के लेवल में। और उस समय हमें हाई स्कूल तक तो वर्णन करना सिखाया जाता था, इस कविता का वर्णन करो, इसका अर्थ बताओ, विशेषता बताओ इत्यादि। लेकिन जब हम लोग इंटर में गए, हमें तुलना करना सिखाया जाने लगा, आलोचना करना सिखाया जाने लगा, समालोचना करना सिखाया जाने लगा, विश्लेषण करना सिखाया जाने लगा। ये विश्लेषण क्या था? एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से अंतर दिखाना, इसकी शिक्षा हम लोग लेने लगे। और जब स्नातक हो जाते हैं, तब तो हम उस विद्या में डुबकी लगाने लगते हैं, नहा के निकल आए, अमूर्त विज्ञान के अमूर्त प्रत्ययों के सागर से हम नहा के निकल आए। सारे विषय हैं अमूर्त क्रियाकलाप विचारों के, प्रत्ययों के। लेकिन फिलॉसफी जो है, इसमें यहां बता दूं मैं कि सारे शास्त्र जिनको मैंने विज्ञान भी कहा, यह जगत के, जीवन के और जगत के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये सामान्य आदमी के लिए है, जो विद्वान हो तो ये सब जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर स्टडी वो स्टडी होती है जब अध्ययनकर्ता खुद फील्ड में जाए और वस्तु से आमना सामना करके ज्ञान बोध प्राप्त करे। जैसे अगर समाजशास्त्री को किसी आदिवासी समाज का अध्ययन करना है, तो खुद उसमें जाएगा, फेस टू फेस बात करेगा, उन लोगों से मिलेगा जुलेगा, उनकी विशेषताएं लेके आएगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टडी से जो सामग्री इकट्ठा होती है, उस पर फिर बैठ के कुछ लोग सेकंड ऑर्डर स्टडी करते हैं, उससे कुछ निष्कर्ष नतीजे निकालते हैं। जैसे सांख्यिकी के आंकड़ों से लोग निष्कर्ष निकालते हैं विद्वान लोग, क्या रुझान चलेगा इससे, ये आंकड़ा आया है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ऐसे दर्शन शास्त्र जो विषय है वो सेकंड ऑर्डर स्टडी है, ये किसी पर्टिकुलर साइंस में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन सारे विज्ञानों से आए हुए निष्कर्षों को लेकर के अपना एक फाइनल नतीजा बनाता है, एक विश्व दृष्टिकोण बनाता है और एक फाइनल निष्कर्ष निकालता है दुनिया में। इस प्रकार से ये विभिन्न विज्ञान, देखिए मनुष्य का जीवन छोटा है, उसकी क्षमता सीमित है, संसार बहुत बड़ा है, सबका अध्ययन एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए दुनिया को थोड़े थोड़े विभागों में बांट करके अध्ययन करने की प्रवृत्ति ले आई गई, अध्ययन किया जाने लगा। जैसे संसार का भौतिक अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र बनाया, तो केवल वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति शास्त्र बनाया, केवल जो केमिकल चेंजेज हो रहे हैं उनका अध्ययन करने के लिए केमिस्ट्री बनाया। एक ही ज्ञानी व्यक्ति पूरे संसार को तो नहीं समझ सकता, तो इसलिए अलग अलग विभागों में बनाया। अब एक समस्या आएगी, अगर ये अलग अलग विभाग अपनी मेड़ बना करके अलग अलग अध्ययन करेंगे, तो इनमें आपस में समझौता बातचीत कैसे होगी, इंटर डायलॉग कैसे होगा। ये इंटर डायलॉग करने का काम भी फिलॉसफी करता है। इन सारे ज्ञान विज्ञानों को
उनसे आए हुए निष्कर्षों को एक सूत्र में पिरो करके एक माला बनाना ज्ञान की और एक फाइनल चीज दे देना दुनिया के सामने, ये काम फिलॉसफी है। इसीलिए आप देखते हैं कि फिलॉसफी हर विषय में टांग अड़ाती है, माने हर विषय में बोलती है और हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई फिलॉसफी की शाखाएं हैं। जैसे राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, तो आर्थिक दर्शन, हर जगह फिलॉसफी घुसा हुआ। इसीलिए और आप देखेंगे, देखते ही हैं कि हर विषय की अंतिम जो डिग्री दी जाने की परंपरा रही है, अब तो बदलने भी लगी थोड़ा बहुत, वो फिलॉसफी की रही है। जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन हिंदी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारे विज्ञानों के फाइनल निष्कर्षों के ऊपर, जो जैसे मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता है, जो फाइनल वाला मोहर लगाता है, वो फिलॉसफी होता है। और वो जो उपलब्धि पाए ले अपने ज्ञान के अध्ययन में, सीमा ज्ञान के ऊंचाई में, वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है उस विषय का। इसका एक और आशय है। इसका आशय ये है कि जैसे किसी विषय में हम हाई स्कूल होते हैं, फिर इंटर होते हैं, फिर उसमें स्नातक होते हैं, परास्नातक होते हैं और उसमें पीएचडी होते हैं। इसका मतलब है कि हम अमूर्तन करने के मास्टर हो गए और अमूर्तन करने को, उसको फिलोसोफाइज करने की विधि हमको आ गई। तो किसी विषय को फिलोसोफाइज करना उस विषय का अंतिम लक्ष्य, वही अंतिम डिग्री होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो सभी विषयों में केवल फिलॉसफी की अंतिम डिग्री दी जाती है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मेडिकल साइंस भी पहले दी जाती थी, अब लोग बदल भी रहे हैं अपनी अपनी फाइनल डिग्रियों का नाम, लेकिन अभी भी अधिकांशतः हर विषयों में पीएचडी का मतलब ही होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उस विषय में। ये फिलॉसफी का डॉक्टर बनने का क्या मतलब है? विशेषज्ञ बनने का। फिलॉसफी का क्या मतलब? फिलॉसफी का विशेषज्ञ, उसी विषय के फिलॉसफी का विशेषज्ञ होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, देखिए, किसी भी समस्या को हम जब फिलोसोफाइज करने लगते हैं तब वो फिलॉसफी बन जाता है। फिलोसोफाइज करना क्या है? ये फिलोसोफाइज करना क्या है? फिलोसोफाइज का करने का बहुत सारा आशय अर्थ लगाते हैं लोग और बताते हैं जैसे हर विषय के अध्ययन की अपनी प्रणाली होती है, ऐसे दर्शन के अध्ययन की अपनी प्रणाली है। जब उस प्रणाली का आश्रय लेकर के हम सोचते विचारते हैं तो दार्शनिकीकरण करते हैं उसको, तब उसको फिलोसोफाइज करना कहते हैं, वही दर्शन है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी विषय को मीमांसा करना, फिर उसका समग्र देखते हुए फाइनल निष्कर्ष निकाल देना, यह दार्शनिकीकरण है, ये फिलोसोफाइज करना है, ये फिलोसफी है। ठीक है, ये वो विधियां हैं जो विभिन्न विज्ञान भी आजमाते हैं। दर्शन शास्त्र सारे विज्ञानों की विधियों को पे नजर रखता है, दृष्टिपात करता है, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है उस फील्ड में उस विषय का आधार लेता, उस पद्धति का आधार लेकर के अपने उन निष्कर्षों को देखता है और लास्ट में एक फाइनल निष्कर्ष निकालता है। ये अमूर्तन की जो फिलोसोफाइज करने की क्रिया, ये एक्सट्रीम अमूर्तन की क्रिया है। एक्सट्रीम अमूर्तन की क्रिया का मतलब क्या है, इसको जरा सा हम समझाएं, या जो हम समझते हैं वो आपको बताएं। वो ये है, देखिए, ये दुनिया, मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र विभिन्न विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों को एक सूत्र में गूंथता है। तो एक सूत्र में गूंथने की इसकी जो दृष्टि है दर्शन की, वो समग्र की दृष्टि है, उसमें कोई चीज छोड़ेगा नहीं, सबको शामिल करेगा। कैसे करेगा? तो ऐसे करेगा जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं, अनेक तरह की स्पेसीज हैं, जातियां हैं, प्रजातियां, अनेक इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, कुकुर हैं। अब इन विभिन्न गायों में हम एक समानता खोज निकालते हैं, वो समानता है गोत्र। देखिए, इन सारे इंडिविजुअल्स को हमने एक सूत्र में पिरोया, गूंथा एक धागे में, वो धागा है गोत्र का, सारी गायें उस गोत्र में गुंथ गई, तो हम गायों से गोत्र पे पहुंचे। ये अमूर्तन है। ऊपर हम एक्सट्रैक्ट किए गोत्र की विशेषता को, इंडिविजुअल से खींच के निकाले, सब में कॉमन थी वो। ऐसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, कुत्तों में कुकुरत्व है, अश्वत्व है, विभिन्न जातियों में ऐसे ऐसे उनका कॉमन फीचर निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि संख्या जरूर कुछ कम हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्पीशीज की संख्या है। क्या इनको भी एक सूत्र में गूंथा जाए? हाँ जरूर, यहाँ भी हम क्यों रुके, और आगे बढ़ते हैं। इनको भी
सूत्र में गूंथते हैं हम, तो फिर हमें लास्ट में दो चीज मिलती है, एक चेतना माने प्राणित्व और एक जड़त्व।